प्रश्न 1, भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ए. अनुच्छेद 356, बी. अनुच्छेद 368, सी. अनुच्छेद 370, डी. अनुच्छेद 395। उत्तर बी. अनुच्छेद 368। व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। इसमें संशोधन के 3 प्रकार दिए गए हैं: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ राज्यों की सहमति। प्रश्न 2, संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? ए. 40वें संशोधन, बी. 42वें संशोधन, सी. 44वें संशोधन, डी. 52वें संशोधन। उत्तर डी. 52वें संशोधन। व्याख्या: 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 3, संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? ए. 1949, बी. 1951, सी. 1952, डी. 1956। उत्तर बी. 1951। व्याख्या: पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिसके तहत अनुच्छेद 19 में प्रतिबंधित भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया गया और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रश्न 4, 44वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. मौलिक अधिकारों की रक्षा, बी. आपातकालीन प्रावधानों में संशोधन, सी. राज्यों के अधिकार बढ़ाना, डी. संपत्ति के अधिकार को समाप्त करना। उत्तर बी. आपातकालीन प्रावधानों में संशोधन। व्याख्या: 1978 में हुए 44वें संशोधन के तहत आपातकालीन प्रावधानों को संशोधित किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि आपातकाल केवल गंभीर खतरों में ही लगाया जाए। प्रश्न 5, संविधान का 73वां संशोधन पंचायत राज प्रणाली से संबंधित है। ये संशोधन कब लागू हुआ? ए. 1989, बी. 1990, सी. 1992, डी. 1993। उत्तर डी. 1993। व्याख्या: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया और यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। प्रश्न 6, 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ए. सहकारी समितियां, बी. मौलिक कर्तव्य, सी. शिक्षा का अधिकार, डी. बाल श्रम। उत्तर ए. सहकारी समितियां। व्याख्या: 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 19(1) में संशोधन किया गया। प्रश्न 7, 104 संविधान संशोधन के द्वारा किस प्रावधान को समाप्त किया गया? ए. जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा, बी. एंग्लो इंडियन आरक्षण, सी. संपत्ति का अधिकार, डी. महिला आरक्षण। उत्तर बी. एंग्लो इंडियन आरक्षण। व्याख्या: 104 संविधान संशोधन 2020 के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न 8, कौन सा संविधान संशोधन मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित है? ए. 24वां संशोधन, बी. 42वां संशोधन, सी. 44वां संशोधन, डी. 52वां संशोधन। उत्तर ए. 24वां संशोधन। व्याख्या: 1971 में हुए 24वें संशोधन ने स्पष्ट किया कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है, लेकिन मूल संरचना सिद्धांत को 1973 के केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी। प्रश्न 9, अनुच्छेद 368 में किए गए संशोधन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये सिद्धांत किस मामले से जुड़ा है? ए. कोलकाता बनाम पंजाब राज्य, बी. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी. मिनवा मिल्स बनाम भारत संघ, डी. वेंकटचलैया आयोग। उत्तर बी. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। व्याख्या: 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि वह मूल संरचना को प्रभावित करता है। प्रश्न 10, 33वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. आपातकाल का प्रावधान, बी. सांसदों के इस्तीफे का विनियमन, सी. दल बदल रोकना, डी. पंचायत चुनाव। उत्तर
बी सांसदों के इस्तीफे का विनियमन। व्याख्या 33वें संशोधन 1974 के माध्यम से सांसदों और विधायकों के इस्तीफों को विनियमित किया गया ताकि अनावश्यक इस्तीफों से बचा जा सके। प्रश्न 11 संविधान के 42वें संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? ए लघु संविधान, बी न्यायिक संविधान, सी समाजवादी संविधान, डी क्रांतिकारी संविधान। उत्तर ए लघु संविधान। व्याख्या 42वें संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। इसमें मौलिक कर्तव्यों, नीति निर्देशक तत्वों और आपातकालीन प्रावधानों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। प्रश्न 12 86वें संविधान संशोधन के तहत किस अनुच्छेद को जोड़ा गया? ए अनुच्छेद 21A, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 51A, डी अनुच्छेद 368। उत्तर ए अनुच्छेद 21A। व्याख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। प्रश्न 13 69वें संविधान संशोधन के तहत किस क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा दिया गया? ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी पुदुचेरी, डी गोवा। उत्तर बी दिल्ली। व्याख्या 69वें संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा दिया गया और एक विधानसभा का प्रावधान किया गया। प्रश्न 14 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ए सहकारी समितियां, बी शहरी स्थानीय निकाय, सी राज्यपाल की शक्तियां, डी संसद की संरचना। उत्तर बी शहरी स्थानीय निकाय। व्याख्या 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत शहरी स्थानीय निकायों नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। प्रश्न 15 36वें संविधान संशोधन के तहत किस क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी मेघालय। उत्तर बी सिक्किम। व्याख्या 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया और इसे 22वां राज्य घोषित किया गया। प्रश्न 16 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC, बी सूचना का अधिकार, सी महिला आरक्षण, डी पर्यावरण संरक्षण। उत्तर ए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC। व्याख्या 99वें संविधान संशोधन 2014 के माध्यम से NJAC का गठन किया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया। प्रश्न 17 अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है? ए नगरपालिकाएं, बी पंचायत चुनाव, सी सहकारी समितियां, डी राज्यपाल के अधिकार। उत्तर बी पंचायत चुनाव। व्याख्या 73वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 के पंचायत चुनावों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। प्रश्न 18 52वें संविधान संशोधन ने किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा? ए 8वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 12वीं अनुसूची, डी 9वीं अनुसूची। उत्तर बी 10वीं अनुसूची। व्याख्या 52वें संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। प्रश्न 19 104 संविधान संशोधन में किसके लिए आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? ए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, बी महिलाओं, सी अल्पसंख्यकों, डी शारीरिक रूप से अक्षम। उत्तर ए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। व्याख्या 104 संविधान संशोधन 2020 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया। प्रश्न 20 कौन सा संविधान संशोधन GST वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? ए 100वां, बी 101, सी 102, डी 103। उत्तर बी 101। व्याख्या 101 संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर GST को लागू किया गया, जिसने अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किया।